मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपने धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूँ विवेक मर जाने की। और सच में जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह बात साबित हो रही है आज के देश के विपक्ष के उन नेताओं को जो सनातन विरोध करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं उन्हें भी खुद समझ में नहीं आ रहा। और उसका प्रमाण कुछ हाल की घटनाएं हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, जो कि अपने को यदुवंशी कहते हैं, यदुवंशी के नाम पर वो पूरे उस समाज का वोट एकत्रित करते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। अचानक से दिया, जानबूझकर दिया, क्यों दिया यह तो वही जाने। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन का विरोध करते करते इस गति तक वो पहुंच गए हैं कि अब वो क्या कह रहे हैं उनकी समझ से भी बाहर है। पत्रकारों ने पूछा कि योगी जी गौशाला खोल रहे हैं, तो फट से उन्होंने 2 लाइन का उत्तर दिया, और उत्तर भी कमाल का था। और उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। मुझे तो सुगंध पसंद है, इसलिए मैंने इत्र के पार्क बनवाए थे। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब कोई जो अपने आप को यदुवंशी कहता हो और वह इस तरह की बात कह जाए गौशाला के बारे में। यदुवंशियों का जो मुख्य पेशा रहा है वह गौ पालन ही रहा है, और उस संदर्भ में इस प्रकार का वक्तव्य दे जाना क्या साबित करता है? विवेक मर चुका है। गौशाला से दुर्गंध आती है, तब तो उसी दुर्गंध में भगवान कृष्ण रहे होंगे, दुर्गंध में ही उनका बचपन बीता। यशोदा मैया, गोपियां, नंद बाबा सब तो गौपालक ही थे। और अगर उस समाज से उनका लगाव है तो शायद ऐसी बातें वो न कहते, लेकिन करते भी क्या। सनातन का विरोध करते करते मति जो भ्रष्ट हो गई है, किसी भी प्रकार से सनातन के बारे में या हिंदुओं के बारे में कोई बात हो रही हो उसका उल्टा कह जाना है। और इसी को कहते हैं विवेक मरना। प्रारंभ में जो मैंने कुछ पंक्तियां कही वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई पंक्ति है रश्मि रथी की, जिसमें दुर्योधन की मति मारी गई थी और उसने कृष्ण को कहा कि तुम हमें समझाने आए हो, बांधो इसे। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ठीक उसी प्रकार का सनातन जो असाध्य है उसे लोग बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना बांधने का प्रयास करेंगे
उतना वो उलझते जाएंगे। और जिस प्रकार से दुर्योधन का अंत हुआ, जिस प्रकार से कौरवों का अंत हुआ, उसी प्रकार से सनातन विरोधियों का भी अंत धीरे धीरे होना निश्चित है। यह प्रमाण है। जब अंत होता है तो व्यक्ति अनाप शनाप बकने लगता है। उन्हीं के एक पार्टी के एक सांसद ने कह दिया कि राणा सांगा गद्दार थे। अब देश के इतिहासों को भी किसी विशेष धर्म को खुश करने के लिए, या यूं कहें सनातन का विरोध करने के लिए, और एक पंक्ति और उसमें उन्होंने जोड़ी, मनोज सुमन ने, कि राणा सांगा अगर गद्दार था तो क्या सारे हिंदू गद्दार नहीं हुए? तो सारे हिंदुओं को गद्दार कहने पर आतुर हैं ये लोग। मति मारी गई है। पुनः मैं कहूं, समाजवादी पार्टी इस वक्त इस मायने में सबसे आगे है। कोई औरंगजेब के बारे में बोल देता है, कोई राणा सांगा के बारे में बोल देता है, और कोई बोलते बोलते गौशाला का विरोध कर जाता है। यह सब सनातन के शुभ लक्षण हैं। जब जब हों ही धर्म के हानि, यानी कि जब इस प्रकार के विरोध सनातन के की हानि करने वाले लोग धरा पर आ जाते हैं, तो एक बार पुनः ईश्वर उसकी बहुत कड़ी सजा देता है। और धीरे धीरे दिख भी रहा है, जिसका प्रमाण आपने देखा होगा संभल में। एक खुदाई को रोकने गए, कितनी खुदाइयां हो गई। क्योंकि इसलिए रोका गया था कि उनकी मति मारी गई थी। ईश्वर चाहता था इसी बहाने कई खुदाई दिखाई पड़ जाए। और कितने मंदिर निकल रहे हैं। अब संभल इस वक्त देश की नज़र में है। यही समय और काल है जो सब ईश्वर तय करते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। उसी प्रसंग में कृष्ण ने दुर्योधन से कहा है। तो ये सब उनकी लीला है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण तो सनातन है। अर्जुन ने कहा है कि हे माधव, आप माधव नहीं हैं, आप कृष्ण नहीं हैं, आप वासुदेव नहीं हैं। तो कृष्ण ने पूछा मैं क्या लग रहा हूं? तब अर्जुन ने कहा आप तो सत्य सनातन लग रहे हैं। आप सत्य सनातन हैं। तो सनातन का विरोध इस देश में बहुत महंगा पड़ने वाला है, महंगा पड़ रहा है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस तरह की बातें नए युवाओं तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बड़बोलेपन का अंजाम किस प्रकार से निकल कर आता है। और जब सामने वाला अपने कंट्रोल में न हो, उसके व्यक्ति लगातार विभिन्न प्रकार से बेवजह आ रही हो, खुद अपने बोले हुए शब्दों के बीच फंस जा रहा हो, तो समझ ले उसका विवेक मारा गया है। और यह किसी और की इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा है। तो शैलेश की बात में आज इतना ही। कुछ बातें लेकर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।